बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, विभिन्नता है। और विभिन्नता क्या है? विभिन्नताएं हैं, और यही तो सृष्टि है। सृष्टि हो और विभिन्नता ना हो, यह तो संभव नहीं है। शास्त्रों में ध्यान का बड़ा महत्व बतलाया गया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इसका महत्व स्वीकारता है, और हम लोग भी यदि यह करें, ध्यान करें, ध्यान करने का प्रयास करें, तो इसका महत्व समझ में आता है। परंतु अब एक बात यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान करने के योग्य नहीं है, नहीं कर सकता है। ध्यान करने का साधारणतया अभिप्राय हम आसन पर, ऊनी आसन पर, या जिसकी जैसी पात्रता है, मृग चर्म पर, और नहीं तो साधारणतः ऊनी आसन पर हमें आसीन होना चाहिए। बाह्य और अंतर की शुद्धि हो जाए, आचमन करें। विधान तो यही है। प्राणायाम कर लें और तब ध्यानस्थ हों। भगवान नाम का जप करते हुए हम ध्यान करें, यही विधान है। संध्यात्रय करें। परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ध्यान नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, या फिर संस्कार वैसा नहीं है कि वे ध्यान कर सकें। ध्यान करने बैठते हैं तो उन्हें आलस्य होता है, प्रमाद होने लगता है, तंद्रा होने लगती है। तो ऐसे कुछ महानुभाव हैं जो कि ध्यान करने की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है जो कि ध्यान ना कर सकें? परंतु कल्याण तो प्राणी मात्र चाहता है, और चाहना भी चाहिए, और प्रयास करने का कोई न कोई उपाय तो होना ही चाहिए। यदि रोगी वयस्क है तो उसके लिए तो मलेरिया की सुई है, लेकिन जो बच्चा है, मलेरिया तो उसे भी हो सकता है, 6 महीने के, साल भर के बच्चे को, और उसको एंटी मलेरियल सुई तो नहीं दी जाती है, मना ही है। उसके लिए सिरप है, टेबलेट भी वो बच्चा नहीं खाएगा। सिरप है, मीठी दवाई है, उसे पिलाइए, वह भी एंटी मलेरियल है। ढंग बदल दिया गया। तो उसी तरह जो व्यक्ति ध्यान करने की पात्रता नहीं रखता है, शारीरिक रूप से बैठने में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, पीठ में दिक्कत है, घंटों तक करना चाहिए, परंतु वैसा संभव नहीं है, तो वैसे प्राणी का कल्याण कैसे होगा? वह भी चाहता है कि हमसे भी कुछ हो, ध्यान ना हो, और कोई उपाय? ऐसे तो श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजें, द्वापर पड़ी तो सत प्रभि पूजें, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम युग यानी सत्य युग जो है ध्यान करने का, वास्तव में वही समय है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजें, परंतु त्रेता में मख विधि दूजें, विश्वामित्र ने यज्ञ किया, यज्ञ की बात है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजें, द्वापर पड़ी तो सत प्रभि पूजा, और द्वापर में परमात्मा की पूजा, अपने आराध्य देव का पूजन, उनकी उपासना, यह युक्ति बतलाई गई। और कलयुग में तो कलयुग कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। गोस्वामी जी ने यही बतलाया, कलयुग में कहाँ संभव है। यह कलिकाल मलाय तनो, मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाही न आन आधार। श्री रघुनाथ नाम तजी, कोई आधार नहीं है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। इस महामंत्र का
हम जप करें। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दली सुरसाल। ऐसा है, हमसे इस तरह से हो जाए तो संभावना है ही, उपाय है, किसी न किसी उपाय का अपनी पात्रता के अनुसार ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हमसे ध्यान हो। और आसन पर आसीन होकर ध्यान संभव नहीं हो, परंतु जैसे भी हो, हमारा ध्येय तो है, यहां तो समानता है। ध्यान करने की पात्रता हमारी ना होने के बावजूद, चाहे वह व्यक्ति ध्यानी हो या ध्यानेतर हो, परंतु ध्येय तो उसका है। यहां तो समानता है, यहां एक रूपता है, यहां अभेदता है। ध्येय है और ध्येय की प्राप्ति ध्यान की अन्य विधा से भी, अन्य विधा कहने का अभिप्राय कि हम मृग चर्म पर या उनके आसन पर आसीन ना होकर, उस तरह आचमन ना कर, प्राणायाम ना कर, संध्या त्रय ना कर, इस विधा से हम भगवत भजन करें, परमात्मा की उपासना करें, तो यह भी एक उपचार है हमारे कल्याण का, हमें अपने ध्येय की प्राप्ति का। हमारे ध्येय की प्राप्ति, ध्येय हमारा क्या है? ध्येय हमारा है कि वर्तमान भी अच्छा रहे और कालांतर में भी अच्छा हमारा हो, यानी अच्छा, अच्छाई, कल्याण, मंगल हो। यह एक साधारण धारणा है परमात्मा से, एक साधारण धारणा हमारी है, एक अपेक्षा है कि हमारा जो यह ध्येय है, यह ध्येय माता सीता जब पुष्प वाटिका में गई, उनकी माता ने भेजा था गिरजा की पूजा करने हेतु। सरोवर के तट पर गिरजा का, माता का, भवानी का एक मंदिर था। वहां पर माता सीता गई, जो कि जगदम्बा हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशा हरणीम सर्वस्वीयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वे माता गिरजा के मंदिर में गई, प्रयोजन पूजनार्थ। वे माता गिरजा के पूजन करने हेतु गई माता सीता। उन्होंने पूजन किया माता गिरजा का, भवानी का। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभर वर मांगा। निज अनुरूप, और कैसा वर? तो सुभग वर। और क्या? तो मांगा। यद्यपि हमें परमात्मा से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए, यह तो हमारी स्वाभाविक प्रीति है। वास्तव में परमात्मा के प्रति स्वाभाविक प्रीति है। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतरता सोरह सो राउर निज गेह। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान श्री राम को, जाहिन चाहिए कबहु कछु। वास्तव में जीव को क्या चाहिए? परमात्मा के प्रति स्वाभाविक लगन, स्वाभाविक प्रीति, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक स्नेह। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सो राउर निज गेह। वही हृदय, निर्मल हृदय आपका अधिष्ठान है, आपका गेह है, आपका भवन है। आप वहां पर निवास करें। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग न जप तप मख अरु पूजा। राम ही सुपुरियो गाइयो राम ही, संतत सुनियो राम गुण ग्राम ही। संतत सुनियो, हम राममय हो जाएं। हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा वचन वह छलके, वह अधिष्ठित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। हमारा मन उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। हम बस, हमारा मंगल ही मंगल है, मंगल चाहते हैं, बिना मांगे भी हमारा मंगल होगा भी। जो हो रहा है वह मंगल ही है, और कालांतर में भी जो होगा सो मंगल ही होगा। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने बहुत अच्छा कह दिया सिद्धव्य अपराध क्षमापना सूत्रम में, यथा योग्यम तथा करो। हे माते, आपको जो अच्छा लगे वही आप करें। यथा योग्यम तथा कुरु। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।